आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आप हमारे चैनल पर मंथली और अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आज 12 से 13 अगस्त 2023 का बिहार करंट अफेयर्स 6 अखबारों का निचोड़ मैं लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में हो रही जलवायु अनुकूल प्राकृतिक श्री विधि खेती को भारत कृषि मंत्रालय पूरे देश भर में अपनाएगा? तो देखिए, गया में प्राण संस्था की पहल पर 2010 से ही श्री विधि प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती में कम लागत है और आय अधिक है। तो इसी गया की श्री विधि खेती को भारत के कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में अपनाने की पहल की है। यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है। खाद व कीटनाशक में घरेलू नुस्खे आजमाए जाते हैं। गुड़, गोमूत्र, पत्ते, लहसुन, मिर्च, दीमक की मिट्टी सहित अन्य घरेलू सामानों से खाद व कीटनाशक तैयार किया जाता है। इससे मिट्टी के क्षरण के साथ उर्वरता भी बचती है और वायुमंडल में कार्बन नहीं बढ़ता। श्री विधि प्राकृतिक खेती गया की प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर प्राण संस्था आगे बढ़ा रही है। अब केंद्र सरकार की नीति आयोग की अनुशंसा पर कृषि मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया है और उसकी इकाई राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज ने हैदराबाद ने अपनी वेबसाइट पर प्राकृतिक धान की खेती श्री विधि पद्धति अपलोड किया है। अन्य फसलों की भी जानकारी अपलोड करने पर सहमति जताई गई है। प्राण ने प्राकृतिक खेती में विस्तार और नवाचार के अपने अनुभव को साझा किया है। सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन SRE ही श्री कहलाता है। यह पद्धति जड़ की वृद्धि त्रिविकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जड़ की वृद्धि द्वारा ज्यादा पौधे निकलते हैं, वो अधिक उपज होती है। इससे काफी कम पानी की जरूरत होती है। तो इसको ध्यान रखें दोस्तों। श्री विधि प्राकृतिक खेती। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के किस जिले के 55 पार्कों में पत्तों के द्वारा जैविक खाद बनाया जा रहा है? तो देखिए, पटना के लगभग 25 पार्कों में अभी तक दोस्तों जैविक खाद बनाया जा रहा था। 30 अन्य पार्कों में भी जैविक खाद बनाने की अनुमति बिहार सरकार ने दे दी है। आपराधिक मामलों में बेहतरीन अनुसंधान के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, आपराधिक मामले में बेहतरीन अनुसंधान के लिए बिहार के साथ साथ पूरे देश भर के 140 पुलिसकर्मियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के 4 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं जिनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी? तो देखिए, मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के तहत बिहार के 8,463 लगभग सभी पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार के कितने मनरेगा मजदूर को शामिल किया जाएगा? तो देखिए, ये 3 मनरेगा मजदूर हैं जो दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इनमें किशनगंज की कविता देवी है, मोतिहारी की सुमित्रा देवी है, बक्सर के विश्वनाथ राम शामिल हैं। बिहार में स्कूलों के भवन किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? देखिए, बिहार में स्कूलों के भवन जो है वो बाला मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल को जो है स्कूलों के भवन बनाने में अपनाया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार के स्टार्टअप सत्तूज के किस युवा उद्यमी ने बिहार के सत्तू को विदेशों में पहुंचाने की योजना बनाई है? तो सचिन कुमार जो एक युवा उद्यमी स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया जिसका नाम सत्तूज है। इसके माध्यम से वो बिहार के सत्तू को पूरे विदेश भर में पहुंचाने जा रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। 6300 एकड़ में संकर मक्का की फसल लगाने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? देखिए, बिहार जो है मक्का की फसलों को लगभग 6300 एकड़ में हाइब्रिड मक्का की फसलों को उगाने जा रहा है। इसके लिए बिहार के उन जिलों का चयन किया गया है जहां पे धान की और गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती है। तो ये जो 7 जिले हैं दोस्तों, वो लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, गया और शेखपुरा है। इन जगहों पर संकर मक्का की फसल लगाई जाएगी।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने दलहन तथा तिलहन की कितनी प्रजातियों के विकास की योजना बनाई है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने लगभग 20 नई प्रजातियां दलहन तथा तिलहन की प्रजातियों को विकसित करने का लक्ष्य तैयार किया है। बिहार का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन में अव्वल आया है? तो बिहार का भागलपुर जिला दोस्तों मशरूम उत्पादन में अव्वल आया है। ठीक है, पूरे देश भर में भागलपुर की धमक हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदी नदी योजना के तहत बिहार के किन दो नदियों के बीच 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़ा जाएगा? देखिए, नदी योजना के तहत बिहार के दो नदियों गंगा व गंडक के बीच 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़ा जाएगा इन दोनों नदियों को। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है, तो गंगा व गंडक के बीच 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर इन दोनों नदियों को नदी जोड़ो योजना के तहत जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य में वकीलों की सुविधाओं के लिए 28 करोड़ खर्च कर कितने वकालत खाना बनाए जाएंगे? देखिए, बिहार राज्य में वकीलों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 28 करोड़ खर्च कर लगभग 36 वकालत खाने बिहार राज्य में बनाए जाएंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज सेंटर तथा कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में दोस्तों। हैदराबाद में जो है तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज सेंटर तथा कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। मलेशिया को हराकर सर्वाधिक चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो देखिए दोस्तों, मलेशिया को हराकर भारत ने लगातार चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी खिताब जीत लिया है। ठीक है, उप कप्तान हार्दिक सिंह को हीरो ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया है। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अनवर अल हक काकर जो पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, जिसके कारण वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और वहां के नए प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकर बनाए गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। सातों दिनों 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सातों दिन 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। पीएम मोदी ने किस राज्य के सागर में 100 करोड़ की लागत से बन रहे भव्य रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है? तो देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने जो है मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान वहां के सागर में 100 करोड़ की लागत से रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा दोस्तों 12-13 अगस्त 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।